समृद्धि, गायत्री, सूरज। चलो देखो आज का जो टॉपिक है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक राउटिंग। और स्टैटिक राउटिंग क्या है आपका, थोड़ा डिफिकल्ट, इट मीन्स आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है राउटिंग का, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा इसके अंदर सारी चीजें। तो वी कैन, ठीक है, तो आपको सभी चीजें भी जो रहेंगे ये नहीं रहेंगी, तो वी कैन प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट। आपका दिमाग पूरा माइंड जो है वो प्रैक्टिकल पे ध्यान के ऊपर देना कि हम कौन सी कमांड और क्या क्या चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गई, गेटिंग माय पॉइंट, कंसेप्ट समझ में आ गई, तो आप मल्टीपल प्रैक्टिकल्स वहां पे क्या कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आ गया, गेटिंग माय पॉइंट। आपको बेसिक चीज ध्यान में आ गई कि ऐसा ऐसा कमांड यहाँ पे रन होती है, राइट। तो आप मल्टीपल प्रैक्टिकल्स क्या कर सकते हो पे, विदाउट एनी एरर वी कैन परफॉर्म इट, राइट। बट आपकी बेसिक कंसेप्ट क्या रहने को ना, यहाँ पे क्लियर रहने को ना। समझ में आया सभी को। तो वी कैन प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिकल को देखना। जैसा मेरा समझाना कंप्लीट होता है वी कैन आस्क द क्वेश्चन। मुझे नहीं समझाऊंगा तो आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, तो मैं वहां पे आपको क्या करूंगा, उसको प्रॉपरली गाइडेंस करूंगा। क्लियर है सभी को। चलो ध्यान दो, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है स्टैटिक राउटिंग। दो नोट डाउन करो, स्टैटिक राउटिंग। अरे भगवान शिट, मेरी लाइन आ गई। हाँ, स्टैटिक राउटिंग, उसमें लिखना स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग is a manual configuration by the static routing manual configured by the network admin। रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है स्टैटिक राउटिंग, देन उसमें लिखना है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग इज अ मैनुअल कॉन्फ़िगर्ड बाय नेटवर्क एडमिन। जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, जो भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल से स्टैटिक राउटिंग उसको क्या करेगा, खुद होके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेगा। वो मैनुअल के नीचे अंडरलाइन कर देना, मैनुअल, राइट। स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग only suitable, only suitable in a small network। Static routing is a suitable in a small network, small network। ठीक है, हो गया कंप्लीट सभी का। यस सर। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिगर नेटवर्क। इट मीन्स बड़े नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग क्या पे पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क, इट इज कॉमा देके लिखना, इट इज अ डिफिकल्ट, it is a difficult on the network, on the network admin, it is a difficult on a network admin because because all the entries, all the entries have to be, have to be manually entered। रिपीट कर रहा हूँ, all the entries have to be manual enter or deleted, or deleted। उसके नीचे ऑल द एंट्रीज के नीचे क्या यार दो, सर वो एक बार रिपीट करो ना, बिकॉज ऑल द एंट्रीज हैव टू बी मैन्युअल, एंटर के बाद क्या? एंटर एंड और डिलीटेड। इट मीन्स आप खुद होके क्या करोगे, कमांड को एग्जीक्यूट करोगे और खुद होके आपको सभी कमांड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। समझ में कंसेप्ट, यस और नो?
सर ये राउटिंग का ही प्रकार है ना, मतलब टाइप्स ऑफ राउटिंग की हेडिंग देने के लिए बोला था आपने, तो ये इसमें हाँ ही आएगा ना स्टैटिक हाँ, राउटिंग? टाइप्स ऑफ राउटिंग का पहला जो टाइप है वो है स्टैटिक राउटिंग, ठीक ओके है। सर। इट इज द it is the faster it is the faster and the safe it is the faster and safe of the routing of the routing इट मीन स्टैटिक राउटिंग क्या है, बाकी के जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे उसके कंपैरिजन से सेफ है और सिक्योर है। समझ में आ रहा है क्या है मेरे पास, सेफ और सिक्योर, बिकॉज इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू है वो वैल्यू है 1। मैंने पहले ही बताया था, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू सबसे कम रहेगा वो क्या रहेगा मेरा, वो जो नेटवर्क है वो क्या रहेगा, उतना ही क्या रहेगा वहाँ पे सिक्योर रहेगा। समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। Yes, sir. ब्रैकेट में लिखना, इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू इज 1, उसका एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यस और नो। चलो बड़े आगे, चलो चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, प्रॉपरली डायग्राम पे ध्यान देना। जब भी आप राउटिंग परफॉर्म करोगे कोई भी प्रैक्टिकल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम निकाल के रखना है, राइट। मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन स्टेप, तो वी कैन फॉलो इट। चलो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे 3 राउटर पे क्या करना है, स्टैटिक राउटिंग को क्या करना है, परफॉर्म करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे राउटर ले रहा हूँ 1 2 3, राइट। अब राउटर लेने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे R1 R2 और R3 ले ले, वी कैन कनेक्ट टू द ईच अदर। मुझे क्या करना है, एक मिक्स से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सीरियल पोर्ट को यहाँ पे ऐड करूंगा। तो सबसे पहले आपको राउटर को ऑफ करना है, वी कैन अटैच टू द सीरियल पोर्ट, क्लोज, मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे भी क्या करते हैं, हमने इसको ऑफ करके क्लोज कर, राइट। सेकंड थर्ड स्टेप क्या रहेंगे मेरे, वी कैन कनेक्ट टू द ईच अदर। तो यहाँ पे सीरियल केबल लेना है आपको, सीरियल पोर्ट 1/0 से सीरियल पोर्ट 1/0, राइट। यहाँ पे क्या रहेंगे, आपका सीरियल 1/1 मिलेंगे। अभी आपको दिख रहा है 1/1 मिल रहा है, क्योंकि मैंने Yes. 1/0 को क्या करके रखा है, पोर्ट को अटैच करके रखा है। मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब क्या करना है, मेरे राउटर क्या रहेंगे, स्विच से कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे मैं स्विच ले रहा हूँ, 1 2 और 3, यहाँ पे स्विच 1। नहीं समझा तो वी कैन आस्क द क्वेश्चन एवरीवन, क्योंकि आपका बेसिक है अभी,
इसी के बेस पे क्या रहेंगे, हमारे सभी प्रैक्टिकल्स रहेंगे, राइट। सिर्फ कमांड चेंजेस होती रहेंगी। अब मुझे क्या करना है, दोनों को एक मिक्स से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपके पास कौन सी केबल रहेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट केबल, यहाँ पे F0/0 से। अब ऐसे कोई भी पोर्ट ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ से मैंने इसको अटैच कर दिया, यहाँ से मैंने इसको अटैच कर दिया। क्लियर है यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंड डिवाइस ले रहा हूँ। आप सर्वर भी ले सकते हो, लैपटॉप भी ले सकते हो। यहाँ पे पीसी ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सर्वर ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दो चीजें ले रहा हूँ। देख, अभी क्या कर रहा हूँ, दोनों में मुझे क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। यहाँ से केबल लो आप, यहाँ पे आप केबल लोगे तो डायरेक्टली वो कनेक्ट करेंगे आपको, ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, केबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन वी कैन कनेक्ट इट। हो गया कनेक्ट। पर आप जब मैन्युअली पूछते हो तो वो आपको पूछता है कि कौन से पोर्ट से आपको कनेक्ट करना है, राइट। यहाँ पे मैन्युअली भी कैसा रहेगा, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट केबल लिया, पूछता है पोर्ट नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, एस और नो, राइट। पर ऑटोमेटिक में क्या करेंगे, वो खुद से ही क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। तब कोई भी चीज, कोई भी आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, मुझे आईपी एड्रेस को क्या करना है, असाइन करना है। ध्यान दो यहाँ पे प्रॉपरली। सर, हम्म सर ये केबल को आपने कैसे अटैच किया वो एक बार बताओ। केबल को कैसे अटैच किया, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ से केबल को सिलेक्ट करना है। कौन सी केबल यूज होती है, पीसी टू स्विच, स्ट्रेट है। स्ट्रेट केबल यूज होती है। देखो इसके नीचे कॉपर स्ट्रेट केबल लिख के आ रहा है, हाँ सुन सर। रहे हो? तो इस पे क्लिक करेंगे, पीसी के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे फास्ट इथरनेट, पीसी का कौन से पोर्ट को अटैच होगा, मेरा केबल लाइन केबल फास्ट इथरनेट पोर्ट को अटैच होता है, यस। राइट। और स्विच के भी क्या रहेंगे, फास्ट इथरनेट पोर्ट। इट मीन जो भी स्विच में पोर्ट होगा, लाइन पोर्ट, उस पर आप उसको अटैच करो। जो भी आपके पास टोटल 24 पोर्ट का क्या यहाँ पे स्विच है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अटैच कर दिया। समझ में आया अभी? हाँ सर। यहाँ से भी आप उसको क्लिक करोगे तो यहाँ से भी सर वो उसको, ऑटोमेटिक वाला कैसे किया था? अच्छा, यहाँ पे क्लिक करोगे, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है नीचे ऑटोमेटिकली चूज द कनेक्शन ऑफ टाइप, यस सर। इस पे क्लिक करो, पीसी पे जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर लेंगे होता है। समझ में आया दोनों? यस सर। चलो अब ध्यान दो, आईपी एड्रेस असाइनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरियल पोर्ट को आईपी एड्रेस देना है। तो मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ यहाँ पे 10.0.0.1, राइट। मेरा जो केबल है सिमिलर स्ट्रेट केबल, इट मीन्स एक ही केबल मेरा क्या है, दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है फिजिकली, यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? ये जो केबल है वो केबल मेरा सिमिलर क्या है, दूसरे एंड पे क्या है, दूसरे राउटर के पोर्ट पे क्या पे अटैच है। तो इसको जो आईपी एड्रेस असाइन होगा वो क्या रहेगा, जो आपने फर्स्ट सीरियल पोर्ट को आईपी एड्रेस दिया है उसी की रेंज में क्या मिलेगा, उसको यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ 10.0.0.2। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? यस और नो? हाँ या ना?
यस सर। यस नहीं सर। समझाऊंगा तो वी कैन आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि इसी के बेस पे आपके आगे प्रैक्टिकल रहेंगे। आगे मैं आपको कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अपन प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। तो वी कैन एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स, तो वी कैन आस्क द क्वेश्चन। नहीं समझाऊंगा तो मैं रिपीट करूंगा, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, पर ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। इसी के बेस पे हम 45 डेज काम करने वाले हैं। समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, क्लास ए का आईपी एड्रेस दिया है, पर भाई अभी आपको आईपी एड्रेस की पूरी कंसेप्ट पता रहने को ना, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। गेटिंग माय पॉइंट शुभम? चलो, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो सेकंड राउटर है वो थर्ड राउटर से क्या यहाँ पे कनेक्टेड है, बट इट इज यूज टू द डिफरेंट केबल। केबल मेरा अलग है यहाँ पे कनेक्शन। तो वी कैन यूज टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आप क्या करोगे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप का नेटवर्क को क्या करोगे यहाँ पे यूज करोगे। तो वी कैन यूज द नेटवर्क 172.18.0.1। क्या दिया मैंने यहाँ पे, कौन से पोर्ट को आईपी एड्रेस दिया मैंने यहाँ पे, राउटर नंबर 2 के सीरियल 1/1 को आईपी एड्रेस दिया। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? कौन से पोर्ट को आईपी एड्रेस दिया मैंने पे, सीरियल 1/1। कौन सा आईपी एड्रेस दिया, 172.0.0.1। तो सिमिलर केबल मेरे राउटर नंबर 3 से कनेक्टेड है, तो इसको भी क्या आईपी एड्रेस मिलेगा, सेम रेंज का क्या मिलेगा यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन होगा। क्या मिलेगा, 172.18.0.2। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. तीशा, पायल, गर्ल्स, Yes, एवरी sir. गर्ल, राइट? ये तो हो गया मेरा सीरियल पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आता हूँ फास्ट इथरनेट पे। तो यहाँ पे हर एक राउटर के ऊपर क्या मेरा इंडिविजुअल केबल्स के यहाँ पे अटैच है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हर एक केबल यहाँ पे डिफरेंट। तो वी कैन कॉन्फ़िगर टू ऑल द 3 केबल्स, all the 3 switches, all the 3 routers, we can provide to the different IP address। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंट रेंज का क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। जो आपके राउटर का F0/0 है, किसको आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ अभी मैं, राउटर के F0/0, क्योंकि मेरा जो स्विच का पॉइंट है वो राउटर के कौन से पोर्ट पे अटैच है, मेरा F0/0 पे अटैच है। समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। Yes. राइट। तो यहाँ पे मैं जो आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ 192 डॉट 168.1.1, राइट? ये हो गया मेरा। यहाँ पे जो मैं आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ सेकंड राउटर के लिए, वी कैन यूज 172.19.0.1, और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं 20.0.0.1। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. राइट। तो यहाँ तक किसी को डाउट? यस और नो? नो सर। जयश्री, तिशा, रीता, गायत्री, खुशबू। No, sir. अब मेरा जो राउटर है F0, जो मेरा स्विच है वो स्विच किससे कनेक्टेड है, F0/0 से कनेक्टेड है। Yes, sir. इट मीन्स मेरा स्विच और मेरे पीसीबी क्या है, पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड है। तो आपको जो स्विच को जो आईपी मिलेगा वो कौन से रेंज का मिलेगा आपको, F0/0 के रेंज का, सॉरी 1.1 के रेंज का क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन होगा।
राइट। सेकंड राउटर पे कौन सा आईपी एड्रेस असाइन होगा आपको, ए वाले रेंज का, और थर्ड वाले पीसीबी क्या मिलेंगे आपको, इस वाले रेंज का क्या मिलेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन होगा, राइट। क्योंकि जो तीनों जो पोर्ट है मेरे एड क्या फास्ट इंटरनेट से ही मेरा क्या यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है, तो इन ये जो फास्ट इंटरनेट का आईपी एड्रेस है, सिमिलर रेंज का जो आईपी एड्रेस है वो मेरे किसको मिलेंगे यहाँ पे, स्विच को क्या मिलेंगे, सॉरी पीसी एंड डिवाइसेस को क्या मिलेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन होंगे। समझ में आया, यस और नो, गेटिंग माय Yes, पॉइंट। sir. Yes, sir. मेरा जो केबल है यहाँ पे F0/0 किससे कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है ना मेरा, यस सर। इट मीन स्विच के थ्रू मेरा डिवाइस एक कनेक्टेड है, तो स्विच को जो राउटर को जो आईपी एड्रेस मिला है उसी के सिमिलर रेंज का आईपी एड्रेस आपके एंड डिवाइसेस को मिलेगा। समझ में आया, राइट। तो क्योंकि मेरा स्विच क्या करेंगे, जो राउटर से आईपी एड्रेस असाइन हुए है उसी की सब रेंज वो क्या करेंगे नेटवर्क के अंदर क्या करेंगे आप पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, राइट। कभी भी ध्यान में रखना जो राउटर के फास्ट इंटरनेट पोर्ट को आईपी एड्रेस मिला है उसी रेंज का आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क के अंदर क्या करता है पे कम्युनिकेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। अब एक तो हो गया मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी राउटर कॉन्फ़िगरेशन एंड स्विच कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब मैं आता हूं पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब मेरे पीसी को आईपी एड्रेस क्या मिलेंगे यहाँ पे, Sir, 1.192.168.1.2. राइट 192 डॉट शॉर्टकट यूज कर लेगा। यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या मिलेंगे मेरे पीसी को 1.2, यहाँ पे मिलेगा मेरा 1.3, यहाँ पे मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मिलेगा मेरा 19 के रेंज का मिलेगा। यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे मेरा 20.0.0.2 और यहाँ पे करेंगे 20.0.0.3, राइट। सर सेकेंड इसमें वो 2 डबल हो गया 172.19। वेरी गुड, 3, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। Yes. अब ध्यान दो, अब यहाँ पे कंसेप्ट आती है कि जब भी मेरा पैकेट आपको क्या करना है दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, मैंने कल आपको कंसेप्ट समझाया था गेटवे का, दूसरे के घर के अंदर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, गेट के बाहर जाना पड़ेगा, यस और नो, Yes, sir. राइट। तो अब मेरा पैकेट क्या होगा, यहाँ से ट्रैवल मुझे इस राउटर के ऊपर कम्युनिकेशन करना है, तो मेरा स्विच से पैकेट कहाँ पे, पीसी से पैकेट किसके पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा, Yes, sir. और स्विच के थ्रू मेरे दूसरे नेटवर्क के अंदर क्या कर रहा हूँ एंटर कर रहा है, यस और नो। ये 19 का नेटवर्क है, 192 का नेटवर्क सी क्लास का नेटवर्क है, उसको क्लास ए के नेटवर्क में क्या करना है एंटर करना है, तो उसके लिए गेटवे क्या रहेगा, किसके थ्रू बाहर जाएगा, कौन से नेटवर्क के थ्रू आपका जो है पैकेट बाहर जाएगा आपका 192.168.1.1। इट मीन्स मेरा पैकेट क्या रहेगा, पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा स्विच के बाद, स्विच के थ्रू क्या करेगा वो पैकेट क्या करेगा इस नेटवर्क के थ्रू, दिख रहा है यहाँ पे, यस और नो। Yes. इस नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, इस जो क्लास ए का नेटवर्क है वो नेटवर्क में ट्रैवल करेगा और उसके थ्रू आपके अनदर नेटवर्क में क्या करेंगे वो ट्रैवल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया अभी,
क्लियर है क्या? तो आपके पीसी का जो गेटवे रहता है, वो गेटवे क्या रहता है आपका, फास्ट इंटरनेट का आईपी एड्रेस। क्या रहता है आपके? फास्ट इंटरनेट का आईपी एड्रेस। तो इस राउटर का गेटवे क्या रहेगा मेरे पास? जब भी मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूं तो मेरे पास तीन चीजें होना, एक होता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, सेकंड क्या होता है सबनेट, सबनेट मास्क, और तो थर्ड क्या होता है गेटवे। ये तीन चीजें होती है, यस और नो? Yes. बट आपको एंटायर सिर्फ सिमिलर नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो वी कैन रिक्वायर टू द ओनली द सबनेट मास्क एंड आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क, दो ही चीजों की क्या रहेंगी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगी। इट मीन्स आपको घर के घर में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर आपको क्या करना है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, या एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप एंटर कर सकते हो। बट आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, यहाँ पे गेटवे की क्या रहेंगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो आपको जब भी आप पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेटवे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। और गेटवे क्या रहेगा हमारे राउटर का F0/0 का क्या रहेगा आईपी एड्रेस। समझ में आया? Yes, sir. आईपी एड्रेस क्लियर है अब तक सभी को? गेटवे क्या रहेगा Yes. मेरा, जो हमने राउटर पे F0/0 पे आईपी एड्रेस असाइन किया है वही क्या रहता है हमारा बाय डिफॉल्ट गेटवे रहता है। यहाँ पे आईपी एड्रेस आप कोई भी असाइन कर सकते हो, मैंने 192.168.1.100 भी लिख सकता हूँ। वही क्या रहेगा आपके जितने भी कनेक्टेड पीसी है वो सभी के लिए गेटवे क्या रहेगा आपका 1.100 का क्या रहेगा यहाँ पे गेटवे रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes. किसी को डाउट क्वेश्चन है तक? एनीवन? तो आपके जो बुक है, बुक के राइट हैंड साइड में लिख लो गेटवे ऑलवेज राउटर F0/0 आईपी एड्रेस। गेटवे भी कभी भी क्या रहता है आपके राउटर का F0/0 का क्या रहता है पे आईपी एड्रेस क्या होता है, वो आपका डिफॉल्ट गेटवे रहता है। कर लो नोट डाउन। क्या नोट डाउन सभी ने? Yes, sir. दिशा, रीता, गायत्री, जयश्री, सूरज, Yes, sir. Yes, sir. तो कभी भी ध्यान में रखना गेटवे ऑलवेज द राउटर F0/0 कोई भी है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि F0/0 ही रहने को ना, मे भी आपका जो पोर्ट है आपका F0/1 भी हो सकता है इन द केस ऑफ कनेक्शन किया होगा। तो आपका जो राउटर का फास्ट इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस रहता है वही क्या रहता है आपका डिफॉल्ट गेटवे रहता है, किसका, पीसी का गेटवे रहता है। क्लियर है यहाँ तक? और नहीं तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो फास्ट इथरनेट आईपी एड्रेस। अपने F0/0 इन द केस आपने कनेक्ट नहीं किया होगा, इन द केस आपने F0/1 पे कनेक्शन किया होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आईपी एड्रेस कौन सा रहेगा, तो ब्रैकेट में लिख लो फास्ट इंटरनेट आईपी एड्रेस ऑफ राउटर। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. गर्ल्स? Yes, sir. चलो आगे बढ़। देखो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। सबसे पहले मैंने पीसी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, पीसी पे जाना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ से भी दे सकते हो फास्ट इथरनेट, और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन से भी दे सकते हो। तो क्या रहेगा मेरा आईपी एड्रेस 10.0.0.2। यस और नो? No, sir. सॉरी 192.168. सॉरी वेरी गुड। चलो इतना सबका ध्यान है। यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या रहेगा मेरा
192. सबनेट मास्क सिमिलर रहेंगे 255.255.0 और गेटवे क्या रहेंगे यहाँ पे 1.1. क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes. वेरी गुड. यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ. यहाँ पे भी मैं करता हूँ 1.3 रहेंगे यहाँ पे. देखो तो केस में यहाँ पे 2 देता हूँ और टाइप करता हूँ तो क्या बोलता रहा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन अ नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क के अंदर वो आईपी एड्रेस क्या हुआ है मेरा असाइन हुआ है. तो डायरेक्टली क्या कर देंगे आपको आईपी एड्रेस का वो एरर दे देगा. राइट. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 3 दे देता हूँ, सबनेट मार्क्स 1. क्लोज कर देता हूँ. क्लोज. यहाँ पे क्या रहेगा फिर मेरा आईपी एड्रेस 172.19.0.2. 2. ओके. सबनेट मास्क ले लिया 0.1. राइट. क्लोज कर देता हूँ. क्लोज कर देता हूँ. यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ. पेस्ट. यहाँ पे क्या रहेगा 3 और यहाँ पे क्या रहेगा 20 का नेटवर्क देना है. डेस्कटॉप पे जाएंगे. चलो एक बार ऐसे भी देख लेते हैं. कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ब्लूटूथ पे जाएंगे, फास्ट इथरनेट. पर यहाँ पे गेटवे का ऑप्शन नहीं दिया है आपको, सिर्फ आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का ही दिया, पर अपने को गेटवे की भी रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस है 20 का है मेरा. 20.0.0.1. 20.0.0.3. 20.0.0.1. क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस और नो? तो आपको इजी रहने को लिए रहना पहला एग्जांपल है मेरा. तो मैं पूरा आईपी एड्रेस आपको नोट डाउन करूँ दूं या आपको समझ में आ जाएगा अभी? यस और नो? Yes, sir. नोट डाउन करके देना है या ऐसे रन देना है? कहा सर? सबनेट मास्क गेटवे नोट डाउन करके देना है कि आपको समझ में आ जाएगा? नहीं सर, ठीक है. चलेगा ना? हाँ सर. यस. यही तो हो गया मेरा. पहले हमने क्या किया, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद में आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया, आईपी एड्रेस को असाइन किया. देन अब क्या करना है मुझे, आईपी एड्रेस को क्या करना है डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन करना है. तो पहले मैंने पीसी पे एंड डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर लिया है. अब मुझे क्या करना है राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस को असाइन करना है. राइट. चलो ध्यान दो. अभी तो राउटर के ऊपर जाऊंगा मैं पे और यहाँ पे कमांड लिखूंगा, यहाँ पे देना है इनेबल शो आईपी रूट. शो आईपी रूट पहली कमांड रन कर रहा हूँ, शो आईपी रूट. अभी कोई रूट है क्या मेरे पास? दिख रहा है क्या पे? नो. नो सर. इट मीन्स मेरा अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, तो मेरे राउटर के पास कोई भी रूट है पे अवेलेबल नहीं है. राइट. तो अब मुझे क्या करना है पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करना. तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा. सबसे पहले मेरी जो कमांड रहेंगी होस्ट नेम R1. राइट. अब मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है. किसको असाइन करना है? सीरियल पोर्ट को असाइन करना है. तो सीरियल पोर्ट का आईडी क्या है? सीरियल 1/0. तो गो टू द इंटरफेस सीरियल 1/0. आगे कहां पर आ गया? राउटर के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में. इट मींस सीरियल पोर्ट के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर क्या हो गया, आप एंटर करिए. राइट. दिख रहा है पे राउटर इफ. Yes.
तो अब मुझे क्या करना है, राउटर को आईपी एड्रेस देना है, आईपी ADDRESS, क्या आईपी एड्रेस है 10.0.0.0.1 10.0.0.1 और उसका सबनेट मास्क सर वो एड्रेस की स्पेलिंग गलत होगी। ADDRESS, ओके 10.0.0.1 और उसका बाद सबनेट मार्क्स। क्या रहेंगे मेरे पास सबनेट मार्क्स 255.0.0.0, राइट, और उसके बाद देना है नो शट डाउन, DOWN डाउन, राइट। अभी मेरा ये पोर्ट क्या बता रहा है, डाउन कंडीशन में बता रहा है। क्यों डाउन कंडीशन में बता रहा है, क्योंकि उसका जो कलीग्स है सेकंड राउटर, उसका पोर्ट क्या मेरा अभी डाउन है। जैसे मैं सेकंड राउटर को ऑन करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएंगे, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये तो आपको पता ही है, राइट। चलो अब इस राउटर के इंटरफेस से मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकलने के लिए कमांड कौन सी है मेरे पास, एग्जिट, कंट्रोल जी। राइट, हो गया एग्जिट। अब मुझे किसको आईपी एड्रेस देना है, F0/0 को। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया। Yes, sir. इंटरफेस F0/0 देन एंटर, IP ADDRESS एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.1 168.1.1 168.1.1 और उसका सबनेट मार्क्स 250 255, 2 मिनट, इसके अंदर आपको ये गलत हो गया, कॉपी नहीं होता, 255.255.255. राइट, देन हाँ ठीक है बताओ, सर। राइट, देन नो शट डाउन। क्लियर है यहाँ तक। देखो जैसे नो शट डाउन किया तो मेरा पोर्ट क्या हो गया, पे ऑफ हो गया, हो गया, दिख रहा है हाँ क्या, राइट। ठीक है, आपको और एक आईपी देना है कमांड, इंटरफेस सीरियल पोर्ट के अंदर F0/0 क्लॉक रेट, CLO से क्लॉक रेट देना है यहाँ पे 72,000, राइट। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल क्लॉक रेट है, तो वी कैन सिलेक्ट द क्लॉक रेट 72,000 देन एंटर, राइट। उसके बाद में देना है आपको डू राइट मेमोरी, राइट। सर हाँ, ये क्लॉक रेट क्या होता है सर? क्लॉक रेट का मीनिंग क्या रहता है कि कितने स्पीड से डेटा आपका यहाँ पे नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करेगा, समझ में आया क्या। ओके सर। अरे अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे केबल है, जैसे कैट6 केबल है, यूएसबी केबल है, कोई भी केबल का क्या रहता है, डायमीटर रहता है कि उतने स्पीड से वो डेटाबेस को क्या करती है, नेटवर्क के अंदर क्या करता है, डेटाबेस सेंड करने के लिए क्या करता है, पे हेल्प करता है, इट इज कॉल्ड एज क्लॉक रेट, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी कमांड एक नोटपैड के अंदर नोट डाउन करके दे देता हूँ, तो आपको इजीली हो जाएंगे। कॉपी कर दे रहा हूँ नोटपैड, राइट, राउटर 1, ध्यान दो पे क्या क्या चीजें हमने किया है। पहले होस्ट नेम चेंज किया हमने, आईपी एड्रेस दिया, नो शटडाउन किया, राइट।
और उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लॉक रेट की कमांड देना है। तो इंटरफेस के अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ऐसे इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। उसके बाद में आप क्या किया, यहाँ पे एग्जिट किया कमांड को, फास्ट इंटरनेट को आईपी एड्रेस किया, नो शटडाउन किया, राइट। इतना ही कॉन्फ़िगरेशन किया अभी तक हमने। एग्जिट को भी आप रिमूव कर सकते हो, राइट। उसके बाद में आता हूँ मैं राउटर नंबर 2 के ऊपर, राइट। चलो क्लियर है यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन पहले राउटर का? यस। ध्यान दो। सेकंड राउटर के ऊपर जा रहा हूँ मैं अभी। कॉन्फ़िगरेशन में CLI में जाएंगे, ध्यान दो अभी प्रॉपरली। इनेबल पहली कमांड करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम R2, देन एंटर। इंटरफेस serial 1/0, then enter. IP address ADDRESS क्या रहेगा, IP क्या IP एड्रेस रहेगा, 10.0.0.1, राइट। No, sir, 2. सर 2 आएगा। वेरी गुड, क्या रहेंगे यहाँ पे, 2 रहेगा, राइट। और उसका सबनेट मास्क क्या रहेंगे मेरे पास, 255 255 255.0.0.0, राइट। और यहाँ पे नो शट DOWN टर्म, देखो हो गया लिंक आप यहाँ पे, यस और नो, क्लियर है। बट यहाँ पे आप क्लॉक रेट की कमांड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसी केबल पे मैंने क्लॉक रेट की कमांड दिया है सीरियल इंटरफेस पे, यस और नो, राइट। तो आपको क्लॉक रेट की कमांड कहाँ पे देना पड़ेगा, सीरियल 1/1 पे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, सेकंड केबल को मैंने क्या किया, यहाँ पे राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, पहले एग्जिट करता हूं, एग्जिट करने के बाद में इंटरफेस सीरियल 1/1 एंटर। तो क्या आईपी एड्रेस है मेरे पास, IP ADDRESS 172.19.0.1 और उसका सबनेट मार्क्स 255.255.0.0.0, राइट। देन एंटर। और यहाँ पे कमांड क्या रहेंगे मेरे पास अभी, क्लॉक CLO क्लॉक RAT रेट 72,000 एंटर, राइट। और ऐसे दे देना है नो शट DOWN, नो शट डाउन, राइट। ये हो गया मेरा राउटर के सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे क्या करना है, फास्ट इंटरनेट पोर्ट को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे देखता हूँ 19 का नेटवर्क है यहाँ पे, अरे यार देखो यहाँ पे गलत एक कमांड रॉन्ग हो गई मेरी, यहाँ पे Sir, वहाँ दिख पे रहा है क्या, एक और नो, मैंने क्या कर दिया, F0/0 का आईपी एड्रेस को क्या, आईपी एड्रेस जो है मैंने सीरियल पोर्ट को असाइन कर दिया। तो कभी भी ध्यान में रखना, आपको आईपी एड्रेस की कमांड रिमूव, कोई भी कमांड रिमूव करना है तो उसके पहले आपको नो करना पड़ेगा। ध्यान दो कैसे, अभी देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस असाइन हो गया, आपको दिख रहा है पे 172.19.0.1 का आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस आईपी एड्रेस को क्या करना है, पे रिमूव करना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको एग्जिट करता हूँ, पहले इंटरफेस के अंदर जाओ। कौन से इंटरफेस के अंदर दिया मैंने आईपी एड्रेस, सीरियल 1/1 के अंदर, यस और नो,
इसी को दिया है ना Yes. मैंने आईपी एड्रेस, राइट? क्या आईपी एड्रेस दिया था मैंने? ए वाला आईपी एड्रेस दिया था, यस और नो? Yes, sir. समझ में? सिर्फ उसके आगे आपको क्या लिखना है, नो लिख देना है, पूरा इंटर करना है। तो अब जैसे आप नो देखोगे, सर हाँ तो ये आपने जो ना S1/1 है हाँ राउटर 2 का, हाँ, उसका आईपी एड्रेस 172.18.0.1 है ना? तो वही बता रहा हूँ, हमने रॉन्ग कमांड रन किया था ना यहाँ पे। मैंने कमांड क्या रन किया था यहाँ पे? 19 का दिया था ना मैंने कमांड, एस और नो? यस सर। अब मुझे क्या करना है, इस कमांड को रिमूव करना है। मैं गलती से कमांड दे दिया था, तो इस कमांड को रिमूव करने के लिए आपके पास क्या रहेगा, आपको उस इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा और जो आईपी एड्रेस दिया है सिमिलर कमांड रन करना है और सिर्फ उसके आगे नो कमांड लिखना है। दिख रहा है नो? एस और नो? यस सर। हो रहा है? तो नो कमांड जैसे दोगे तो राउटर क्या कर देगा, उस कमांड को उसके कॉन्फ़िगरेशन से क्या कर देंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अभी देखो शो हो रही है क्या आपको इंटरफेस पे? और भाई दिख जाओ, कमांड दिख रही है क्या सीरियल पोर्ट पे 1/1 पे? No, sir. हो गई, रिमूव हो गई कमांड? Yes. यस सर। मेरे समझ में आया? तो आपने कोई भी गलती से कमांड दिया होगा तो उसके आगे उस इंटरफेस में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसके आगे आपको सिर्फ क्या करना है, नो लगाना है। नो लगाने के बाद जो भी कमांड दिया एज इट इज आपको क्या करना है, आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो कमांड आपके इंटरफेस से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। समझ में आया? यस और नो? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. मैं यहाँ पे एग्जिट कर Yes, लेता sir. हूँ, इंटरफेस के अंदर जाता हूँ। क्या आईपी एड्रेस देना था मुझे? 18.1, ठीक है, देन इंटर। अब उसके बाद मैं क्लॉक रेट दे देता हूँ एक बार, क्लॉक रेट, राइट? और उसके बाद में कमांड क्या है मेरे पास, नो शट डाउन। हो गया? ऐसे में एग्जिट करता हूँ, राइट? अब मुझे आईपी एड्रेस किसको देना है, F0/0 को करना है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ पे इंटरफेस F0/0, राइट? आईपी ADD एड्रेस, क्या एड्रेस है, 172.19.0.1 और उसका सबनेट मार्क्स क्या है, सबनेट मार्क्स 255.255.0.0, देन नो शट डाउन, DOW हो गया? डू राइट मेमोरी। क्लियर है तक सेकंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन? यस और नो? यस सर। तो अभी मेरा पोर्ट अप नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली पोर्ट अप हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। चलो देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हमने। पहले राउटर को नाम दिया हमने, उसके बाद में हमने आईपी एड्रेस दिया, ये दिया, नो शटडाउन किया, फिर सीरियल पोर्ट को आईपी एड्रेस दिया। यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, 18 करना है, राइट? क्लॉक रेट दिया, नो शटडाउन किया। इसको भी दे देता हूँ, राइट? इसको बाद में बताता हूँ। उसके बाद में F0/0, राइट? यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ हाउ HOW हाउ टू रिमूव कमांड, राइट? तो समझ में आ जाएंगे आपको यहाँ तक कैसे रिमूव किया है कमांड ए वाली। Yes, sir. गर्ल्स
Yes, sir. Yes, sir. राइट, सिर्फ उसके आगे नो लिख देना है, ठीक है। चलो, ये मेरा राउटर नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन, 2 का कॉन्फ़िगरेशन था, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मेरा राउटर 3, ध्यान दो, राउटर नंबर 3 पे जाता हूँ, CLI में जाता हूँ, रेफरेंस देता हूँ नो, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस F0/, सीरियल 1/0। उसके बाद में क्या रहेंगे यहाँ पे, IP एड्रेस 172.18.0. क्या रहेगा, 2 राइट। यहाँ पे क्या रहेगा फिर सबनेट मार्क्स 255.255.0.0 255.255 .0.0, राइट। अभी ध्यान दो, पे क्लॉक रेट दे रहा हूँ मैं, 0 की क्लॉक RAT रेट 72,000। देखो एरर दे दिया, दिस कमांड अप्लाई ओनली द DEC इंटरफेस। इट मीन पहले इंटरफेस को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लॉक रेट दिया है, तो आप उसको फिर से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ, इसको नो शट डाउन, हो गया मेरा। सर, हाँ, अगर क्लॉक रेट की वैल्यू अगर हम कम देते हैं तो उसको डाटा कुछ ट्रैवल नहीं, करने में टाइम लग सकता है क्या? हाँ टाइम लगता है। जब आप, ओके। ये तो पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट आप हाँ। ओरिजिनल राउटर लेते हो तो उसका एक हम्म। प्रीडिफाइंड क्लॉक रेट रहता है, तो इसके हिसाब से ओके आपको कॉन्फ़िगर करना है, ओके ध्यान सर। दो। तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेकंड राउटर पे क्या करके रखा है, उसको कॉन्फ़िगर करके रखता है, राइट। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस F0/0, राइट। IP एड्रेस ADDRE क्या रहेगा, 20.0.0.1, सबनेट मार्क्स 0.0.0.0, देन नो शट DSHOT शट DOW, राइट। ऐसे में डू राइट मेमोरी, राइट। ये हो गया मेरा राउटर नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन। सर वो F0/0 ये राउटर का है क्या, और F0/1 ये स्विच का है क्या? कौन सा बेटा, हाँ हाँ, 2 मिनट बता देता हूँ। ये जो इंटरफेस है वो आपका F0/0 का IP एड्रेस है, राइट। और ये जो स्विच का जो इंटरफेस है वो F0/1 है, दिख रहा है क्या पे, ओके, हाँ हाँ सर। अभी भी ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे स्विच के कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, F09 के पोर्ट से कनेक्टेड है, पर राउटर के कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, F0/0 के पोर्ट से कनेक्टेड, समझ में आया। यस सर। चलो, यहाँ पे राउटर नंबर 3 पे जाता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी कमांड क्या थी पहली, इसको रिमूव, इसको रिमूव, होस्ट नेम दिया नहीं अपन ने, कि रे भूल गई अपन देना। एग्जिट कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम R3, कहाँ पे पेस्ट हुआ रे भाई,
यहाँ पे क्या रहेगा, R3 रहेगा, राइट। पे फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आता है, हाँ, तो यहाँ पे रिप्लेस मैच मोड, ROU ये राउटर, यहाँ पे क्या रहेगा आपका R3, एक गलती नहीं, पूरा चेंज कर दिया, R3, इसको रिमूव कर दो क्लॉक रेट को, कि इस आपके समझने के लिए आप करके देखने वाले। हाँ सर, रहने दीजिए। सर क्यों क्लॉक और कमांड अप्लाई नहीं हुई? क्या बताएं? थर्ड R3 पर वो क्लॉक कमांड क्यों नहीं अप्लाई हुई? क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले इस इंटरफेस को तो दिया है ना, एक ही केबल तो लगा है मेरे सिमिलर इस पे, ऐसा और नो, हाँ। इसलिए उसने एग्जीक्यूट नहीं किया वो कमांड। राइट, ऐसे सभी कमांड के मेरे पास डिसेबल। क्लियर है यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन सभी को, ऐसा और नो? यस सर। ध्यान दो। अब जब मैंने पहले शो आईपी रूट कमांड देखा था, तो वहां पे कोई कॉन्फ़िगरेशन शो हो रहा था क्या मुझे राउटर के अंदर, ऐसा और नो? No, sir. अभी ध्यान दो, अभी मैं इनेबल करता हूँ, इनेबल शो आईपी रूट, दिख रहे हैं आपको? पहले राउटर में कितने कनेक्टर फिजिकली कनेक्टेड है? यहाँ पे दो ही नेटवर्क है, एक 10 का नेटवर्क है और एक क्या है 192 का नेटवर्क है, शो रहा है यहाँ पे, ऐसा और नो? यस यस। राउटर नंबर 3 में कितने नेटवर्क शो होंगे फिर? दो। दो होंगे क्या? सर राउटर नंबर 3 में दो ही तो होंगे नहीं ना नहीं, सर, सॉरी, राउटर नंबर 2 में उसमें 3। 3, राइट। ध्यान दो, आप एग्जिट करता हूँ, शो आईपी रूट, देखोगे 10 का नेटवर्क है, 170 18 का है और 19 का है, दिख रहे हैं तीनों नेटवर्क, ऐसा और नो? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितने दिखेंगे आपको, शो आईपी रूट, दो ही नेटवर्क दिखेंगे, एक 18 का नेटवर्क, एक 20 का नेटवर्क, ठीक है? दिख रहा है पे डायरेक्टली कनेक्टेड, ऐसा और नो? चलो, यहाँ तक किसी को डाउट, क्वेश्चन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर राउटर के? नहीं, चलो अब यहाँ पे देखो, अब मेरा नेटवर्क मुझे जब पैकेट सेंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पैकेट मुझे यहाँ पे सेंड करना है, पहले मैं फिर स्विच के ऊपर जाता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, दिख रहा है F0/0 के यहाँ पे एंट्री देख रही है, ध्यान दो आप। अब मैं नेटवर्क के अंदर कोई अनदर नेटवर्क के अंदर पैकेट सेंड करता हूँ, यहाँ से पैकेट मैंने यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, तो सक्सेसफुल हो रहा है यहाँ पे, यस Yes. Yes, sir. बट मैं यहाँ पे इस नेटवर्क से अनदर नेटवर्क में पैकेट सेंड कर रहा हूँ, तो पैकेट क्या हो रहा है पे मेरा फेल्ड हो रहा है, राइट? Yes. ध्यान दो आप, सिमुलेशन देखो, पहले पैकेट कहाँ पे जाएंगे, स्विच के पास स्विच गया, के पास। स्विच के थ्रू किसके पास जाएंगे, राउटर, राउटर के पास गया, क्रॉस मार्क आ गया यहाँ पे, ऐसा और नो?
क्रॉस मार्क से क्या करता है, उस पैकेट को उसने रिटर्न भेज दिया यहाँ पे। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि मुझे डेस्टिनेशन कहाँ पे है। इतने जब आप राउटिंग परफॉर्म करोगे तब क्या करेंगे, वो पैकेट को क्या करेंगे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। इट मीन्स आपको सिर्फ क्या करेंगे, वो एंटायर नेटवर्क में क्या करेंगे आप कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करेंगे आप हेल्प करेंगे। बट आप अनदर नेटवर्क के अंदर जब कम्युनिकेशन करोगे तो वी कैन नॉट सेंड टू द पैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेंगे आपका नेटवर्क क्या रहेंगे यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। तो नेटवर्क को आप दो डिफरेंट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटिंग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अभी तक जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वी कैन कॉन्फ़िगर द डायग्राम। करो, कॉन्फ़िगर करो इतना, ध्यान दो एक बार। अब मैंने जिस तरह का डायग्राम बनाया है तो हमको आईपी एड्रेस असाइन करते समय कोई डिफिकल्टी हुई क्या? ऐसा नो नो? सर, नो सर। तो जब भी आप डायग्राम क्रिएट करोगे बनाओगे तो इस तरह की आपको डायग्राम बनाना है। तो इसमें जब भी आप राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई बिल्डिंग बनाना है तो मैं डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दूंगा क्या? ऐसा नो नो? पहले मैं क्या करूंगा, आर्किटेक्चर से जो भी आर्किटेक्चर है उससे क्या बनाऊंगा, बिल्डिंग का नकाशा बनाऊंगा, माइंड मैप बनाऊंगा। देन उसके थ्रू क्या करूंगा, जो मेरी बिल्डिंग है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा वहाँ पे स्टार्ट करूंगा, राइट। तो आप जब भी राउटर कॉन्फ़िगर करते हो, कोई भी डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हो तो सबसे पहले उसकी ब्लॉक डायग्राम आपके सामने रहने को ना। जब तक आपके ब्लॉक डायग्राम आपके सामने नहीं रहेंगी तब तक आप उसको प्रॉपरली आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर पाओगे, राइट। तो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ प्रॉपरली ब्लॉक डायग्राम, देन वी कैन असाइन टू द आईपी एड्रेस। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. बनाओ डायग्राम। सर एक बार वो डायग्राम बताओ ना जो आपने किए, मतलब सिस्को पैकेट में। यही है ना? हाँ शो सर। रहे सर वो इसमें आपने वो तीन ने क्या जो शो हो रहे थे, कमांड, हाँ शो आईपी रूट कमांड है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। वो भी चेक कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये बुक में निकालना है कि लैपटॉप पर करना है? दोनों दोनों, पीसी पे पहले बुक पे तो करो, बुक से आप पहले आप रजिस्टर पे नोट डाउन करो, रजिस्टर से फिर पैकेट ट्रेसर पे कॉन्फ़िगर करना। तो यहाँ पे आपको मैं प्रॉपरली बना देता हूँ डायग्राम इतने।
चलो क्लियर है यहाँ तक? आपको डायग्राम भी प्रॉपरली आपने मैंने सभी चीजें बता दिए हैं। चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस और नो? आया ना? Yes, sir. यस सर। क्या हुआ बेटा? ये देखो ना, आप सभी चीजें बताओ क्या मैं आपको? रुको 2 मिनट, वो भी करके दे देता हूँ, नहीं तो क्या सर ने पढ़ा है नहीं। देखो चैट बॉक्स में कमांड लिख के दिया मैंने, देखो चेक करो सभी कमांड शो हो रही है क्या आपको चैट बॉक्स में? राउटर नंबर 3 नहीं है शायद, चेक करो सब जन। दिशा, कमांड शो हो रही है क्या, चेक करो। थर्ड कमांड नहीं आई। सेकंड राउटर आ गया ना पूरा? चलो करो कॉन्फ़िगर, प्रॉपरली करना है, कोई मिस्टेक रहने को नहीं होना। किसी को डाउट क्वेश्चन? नो सर। पर जिसका भी प्रैक्टिकल हो गया है, वी कैन सेंड टू द इमेज इन अ ग्रुप, ग्रुप पे शेयर करना है, राइट? कौन सी इमेज शेयर करोगे? शो आईपी रूट कमांड की, समझ में आया? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. शो आईपी रूट कमांड की देना, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताना, सिर्फ शो आईपी रूट। आपको लगता है कि डायग्राम का फोटो निकालना है तो वी कैन क्लिक ऑन फोटो, फोटो भी निकाल लो, स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना होगा तो। इसके बाद में राउटिंग की कमांड्स रहेंगे हमारे। हे भगवान, कल का फ्राइडे है ना? फ्राइडे सैटरडे, आज प्रेम ज्वाइन नहीं हुआ है क्या? कल और कंफ्यूजन करेंगे देखना, उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। और कौन एब्सेंट है?
यहाँ पे हमने तीनों क्लासेस को यूटिलाइज किया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। कौन? श्रद्धा। करेक्ट, क्लोज सेशन। यहाँ तक किसी को डाउट, डिफिकल्टी? यस और नो? हाँ सर। नहीं ना, चलो। तो सब जन ग्रुप पे शेयर करेंगे फोटो, ठीक है? बोल रही हूँ। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ बेटा। हम्म। कौन सा? कौन सा बता रहे हो? हाँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मुझे। इसकी बात कर रहे हो? तो नेटवर्क। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या बता रहे हो आप? ट्रेन का नेटवर्क, हाँ। ठीक है। ओके। देन उसके बाद तो। हाँ। हाँ। अरे यहाँ पे दूसरा केबल अटैच है ना मेरा, दो दो अलग इंटरफेस है ना यहाँ पे अटैच। हाँ। ये आपका सीरियल दो, एक ही पीसी को दो आईपी एड्रेस रह सकते, एक ही पोर्ट को दो आईपी एड्रेस थोड़ी रह सकते ना। यस और नो? और एक, हाँ, तो ये जो है आपका सेकंड थर्ड राउटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्लास का आईपी एड्रेस रहेगा आपका। समझ में आया? रिफ्यूज, रिफ्यूज 2 MB का ही सॉफ्टवेयर है। रिफ्यूज।
कहाँ पर है? डाउनलोड प्रोग्राम, RUFUS, रिफ्यूज। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, राउटिंग परफॉर्म करेंगे इस पे। ठीक है, चलो क्लोज करता हूँ मैं यहाँ पे सेशन। ठीक है, डायग्राम वगैरह सभी ने फोटो क्लिक कर लिया है? Yes, sir.